नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 35। इससे पहले 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 34 के माध्यम से हम लोगों ने 850 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, किस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज बनाया गया है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है दोस्तों। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस सीरीज़ जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्या कहता है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? क्या होगा? आंसर कीजिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी बेसिन जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जबकि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गंगा नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्लियर? गोदावरी नदी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्लियर? किन किन राज्यों में फैला हुआ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। गोदावरी बेसिन का क्षेत्रफल कितना है? 3,12,812 वर्ग किलोमीटर, और इसकी अधिकतम लंबाई की बात कर लेते हैं तो 995 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 583 किलोमीटर। यहाँ सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं अगला सवाल, है ना। फटाफट से क्वेश्चन को करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 852 कहता है कि भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? यानी भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य जो है अबरक का सबसे अधिक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश जो है भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और यहाँ का नेल्लोर जिला जो है काफ़ी अबरक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत जो है दुनिया का 60% जो है अबरक का उत्पादन करता है। भारत में अबरक की खाने 3 राज्यों में ज़्यादातर फैले हुए हैं। वे राज्य कौन कौन है? झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सारे फैक्ट जो मैं दे रहा हूँ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि एक कलम कॉपी लीजिएगा और सारे को नोट करते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 853 भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यह सवाल जो है परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है 2510 किलोमीटर, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। मुहाना का है? बंगाल की खाड़ी में है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन है? बाएं से सबसे पहले इसमें रामगंगा नदी मिलती है, इसके बाद गोमती, गंडक, कोसी और महानंदा। दाएं से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है इसमें?
ताली, यमुना, टोंस और सोन, ये नदियाँ दाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 854, कौन सा हिस्सा सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है वर्मा यानी म्यांमार का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हिस्सा है जो सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए सुनामी कब आती है, जब भूकंप की तीव्रता 8.5 से अधिक होती है तो महासागरों में क्या आती है? सुनामी आती है। क्लियर? दिसंबर 2004 में, ये वर्ष याद करके रखिएगा, हिंद महासागर में सुनामी आई थी और यह जो है सुनामी जो है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर काफ़ी तबाही मचाई थी। ठीक है, सुनामी सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किस महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में आता है और इंडोनेशिया के करीब आता है। ठीक है, क्योंकि ये देश जो है रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल का आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 855 कहता है कि पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? आसान सा सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिए फटाफट। पाक जल डमरू मध्य किनके बीच अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। पाक जल संधि किनके बीच अवस्थित है? भारत की तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के बीच पाक जल संधि स्थित है और यह पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 856 कहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? त्रिपुरा से, मिजोरम से, मध्य प्रदेश से, उपयुक्त सभी से। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी राज्यों से कर्क रेखा जो है गुजरती है। कर्क रेखा की बात कर लिया जाए तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जो है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 857 आंसर कीजिए फटाफट। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है? नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डेमम या नल्लामलई। भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट, आंसर को करते चलिएगा। ठीक है, भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्डेमम पहाड़ी भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। कार्डेमम भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। अन्नामलई की बात कर लेते हैं तो अन्नामलई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है। किन राज्यों की सीमा पर है? तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर है और यह इलायची पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। नल्लामलई की बात कर लिया जाए दोस्तों, पूर्वी घाट का पहाड़ी है। ठीक है, मानचित्र में हम देखते हैं अन्य पर्वत श्रेणियों को तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है केटू। केटू किस श्रेणी की पर्वत चोटी है? काराकोरम श्रेणी की पर्वत चोटी है और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। वहीं पर आपको देखने को मिल रहा होगा नंदा देवी, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? यदि आपसे पूछ लिया जाए, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कंचनजंगा की बात कर लेते हैं तो ये सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु शिखर किस राज्य में स्थित पर्वत चोटी है? राजस्थान में है और अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है?
50 मीटर इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी पर्वत की बात कर लिया जाए तो ये अन्नामलई पहाड़ी के ऊपर स्थित है और यहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वाला से हुआ है? तो ज्वाला से किस द्वीप का उद्गम हुआ है, आंसर करना है आपको। भारत में किस द्वीप का उद्गम ज्वाला से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बैरन द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी के फटने से हुआ है। ठीक है, वैरम द्वीप की बात कर लेते हैं। तो भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और यह द्वीप लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पर सबसे अंत में भूकंप कब आया था? फटा कब था? ज्वालामुखी फटा कब था? 28 मई 2005 को फटा था और अब तक इसे लावा निकल रहा है। जब लावा निकलता है तो दोस्तों कैसी दिखती है, आइए देख लेते हैं। जब लावा निकलती है तो इस प्रकार से लावा निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 859। इसका आंसर कीजिए। कहता है कि नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मानचित्र ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मानचित्रण ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। किस मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है? भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। क्लियर? नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? 860 साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आसान सा सवाल है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट भी है। आंसर क्या होगा? फटाफट से कीजिए। साइलेंट वैली परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली जो है अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और केरल के पलक्कड़ जिले के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है। खोज किसने की थी? रॉबर्ट राइट ने की थी। कब की थी? 1847 में की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैला हुआ है? वह कौन सी श्रृंखला है दोस्तों जो भारत में केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अजंता श्रेणी जो है भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अजंता श्रेणी किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। यह ताप्ती नदी के समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कहता है? 862 बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला जो है दोस्तों किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, लौ ऐश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? लौ ऐश के उत्पादन के लिए ये बेलाडीला प्रसिद्ध है। बेलाडीला जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहे के अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है और एक पहाड़ी श्रृंखला है, आप देख सकते हैं चित्र में, और बहुत ऊंची श्रेणी के हेमाटाइट के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत, जापान, स्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका आदि देशों को जो है लौ ऐश का निर्यात करता है। समझ गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 863, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिवालिक पर्वत किसका हिस्सा है? पश्चिम घाट का, अरावली का, सतपुड़ा का या हिमालय का? बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, है ना? किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। दोस्तों हिमालय की बात कर लिया जाए तो हिमालय की कितनी श्रेणियाँ आपको देखने को मिलती है? 3 श्रेणियाँ आपको देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर महान हिमालय, ठीक है,
बीच में लघु हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है। शिवालिक हिमालय की बात कर लिया जाए तो हिमालय की एक पर्वतमाला स्थित है, बता चुका हूँ, और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में यह फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, महान हिमालय के ऊपर आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। इसमें आपको 3 श्रेणियां देखने को मिलता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। पीर पंजाल और धौलाधर की बात कर लिया जाए तो ये मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और सबसे दक्षिण में आपको शिवालिक मिलती है, बता चुका हूँ। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? गार्डविन ऑस्टिन चोटी है, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सिंधु नदी किन 2 पर्वतों से होकर बहती है, तो नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा दोस्तों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 864 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? तो आसान सा सवाल है, परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछा जाता है, आंसर कीजिएगा फटाफट। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों? कहाँ पर मिलेगी? देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गंगा नदी की बात कर लिया जाए तो भारत की एक प्रमुख नदी है और पवित्र नदी है। ये 2 नदियों के संगम से मिलकर बना होता है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, ये 2 नदियाँ कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। गंगा नदी की बात कर लेते हैं तो यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियों में कौन कौन? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सभी नदियां जो हैं बाईं ओर से मिलती हैं, जबकि इसमें यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी दाईं ओर से मिलती है। यमुना की सहायक नदी यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कौन कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये चारों नदियां जो है यमुना की सहायक नदी है, और यमुना खुद जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। क्लियर? चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 865। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? भारत का वह कौन सा राज्य है दोस्तों जो अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य जो है अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से होकर लगती है। ठीक है, वे राज्य कौन कौन है दोस्तों? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक केंद्र शासित प्रदेश इससे लगती है, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप एक कलम को भी लेकर जरूर नोट कर लीजिएगा। 866 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा भारत में नीली क्रांति से जुड़ा है? पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, मत्स्य पालन। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन डी, मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। पुष्प कृषि यानी फूलों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। रेशम उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन, मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। ठीक है, और मत्स्य पालन की क्रांति है क्या कहलाती है? नीली क्रांति। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 867 का आंसर कर लीजिए। क्या कहता है 867? भारत में निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा शिप यार्ड है? तो शिप यार्ड कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, कोची शिप यार्ड जो है भारत का सबसे बड़ा शिप यार्ड है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक जहाज निर्माता कौन है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, और यह भारत में सबसे बड़ा जहाज निर्माण और रख रखाव की सुविधा भी देता है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कोची में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 868। कहता है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा कहाँ पर पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। करेवा की बात कर लिया जाए तो ये कहाँ पर पाई जाती है? कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और करेवा होता क्या है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का भंडार होता है, ठीक है। और करेवा का अर्थ क्या है? ऊपर उठी हुई भूमि। जब मिट्टी का ढेर ऊपर उठ जाता है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का ढेर जब ऊपर उठ जाता है तो इसे ही क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। और करेवा शब्द का पहला प्रयोग यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने किया था? गाडविन ऑस्टिन ने किया था। कब किया था? 1859 में, ठीक है। ये जो करेवा है यदि आपसे पूछ लिया जाए किस काल में इसका निर्माण हुआ था? प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। जब पीर पांजल श्रेणी का निर्माण हो रहा था उसी समय करेवा का भी निर्माण हुआ था। किस काल में? प्लीस्टोसिन काल में। आप देख सकते हैं ये करेवा का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 869, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आंसर इज द ऑप्शन सी, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोज़म मिट्टी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? चरनोज़म मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्कन ट्रैप में, ठीक है, चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। और एक कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कपास की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? गुजरात में की जाती है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जलोढ़ मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर? इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में भी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। जबकि शुष्क मिट्टी राजस्थान में और पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 817 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात भारत में किस वर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1961 से 71 के दशक में लिंगानुपात में गिरावट आई थी। भारत का लिंगानुपात किस दशक में कम हुआ था? 1961 से 71 के दशक में कम हुआ था। कितनी गिरावट आई थी? 11 अंकों की सबसे तेज गिरावट आई थी। 871 गंगा प्रोजेक्ट किन दो राज्यों की परियोजना है? गंगा प्रोजेक्ट जो है किन दो राज्यों की परियोजना है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। गंडक परियोजना भारत की एक नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 872 क्या कहता है? सुंदरवन डेल्टा के निर्माण करने वाली नदियां कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन किन किन राज्यों में फैला हुआ है? भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़े नदी डेल्टा का उदाहरण है। मोहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। डेल्टाई क्षेत्रों में सदाबहार वन और विशाल खारे दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक टाइगर मिलता है, उसे बंगाल टाइगर कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 873 क्या कहता है? भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट किसको जोड़ता है? भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट किसे जोड़ता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता महानगरों को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की एक प्रसिद्ध परियोजना है, ठीक है।
और इसका आकार चतुर्भुज के समान है, इसीलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया है। इसके मार्ग पर प्रमुख नगर कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसके अलावा जयपुर, कानपुर, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, कृष्णागिरी, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, ये सभी जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के हिस्से हैं। ठीक है। अगला सवाल 874 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 382। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। दशकीय वृद्धि की बात कर लेते हैं तो 17.72% दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 875। भारत के किस राज्य की सीमा से नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश की सीमा लगती है? और कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम की सीमा जो है 3 देशों की सीमा पर है। सिक्किम कहाँ पर स्थित है? पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और इसकी सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगती है। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 35 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो लगातार रात को 8 बजे आ रही है, लेकिन दुख की बात है दोस्तों कि इतना मेहनत करने के बावजूद व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 36 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।